मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करेंगे इस वीडियो में, आखिर हम बात क्या करेंगे इस वीडियो में, बात करेंगे आपको कि गैस बनना, कम खाने के बाद भी आपका पेट फुला फुला लगना, कब्जियत ना है फिर भी आप 3 बार 4 बार 5 बार बाथरूम जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्लोटिंग होना, ढकार आना, हाँ, और अपने जो है ना कम खाना खाते लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिए, खाना का डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसके पीछे रीजने क्या है, या ये अल्सर है या कोई बड़े बीमारी को ले जाना चाह रहा है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो आप सब अपना कीमती समय निकाल के मेरे साथ चलिए ताकि इतने सारे जो बीमारी की बात मैंने किया इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट न रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम आपको मुख्यतः 2 ही कारणों में बात करेंगे और 2 ही कारणों से आपके सारे जो पेट की बीमारी ब्लोटिंग से इनके सारे निचोड़ के आपके पास रख देंगे। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्या कमियां हैं, क्या पेशे कारण। अगर सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेगा, नॉन स्पेसिफिक की बात करें, नॉन स्पेसिफिक डायसेप्सिया के नाम से जानते हैं। ये जो होता है इसके अंदर आपको क्या होगा, ब्लोटिंग होगा, ढिकार ज्यादा आएगी, गैस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, कब्जियत नहीं रहेगा, थोड़ा सा खाना खाइएगा लगेगा कि बहुत ज्यादा खा लिए, खाना एक बार खाए बार 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 ढकार आता है। तो ये साधने कारण इसमें देखा जाए तो नॉन स्पेसिफिक एक डायसेप्सिया है। ये डायसेप्सिया का एक पार्ट है, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो सबसे मुख्य होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों IBS की बात करते हैं जहां तक कि ये आपको परेशान करने वाला बीमारी है, इससे नुकसान कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। इसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम की बात करेगा तो ब्लोटिंग होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें कभी पतला पैखाना होगा, कभी पैखाना टाइट होगा, कभी कब्जियत रखेगा, कभी कब्जियत को ना रखेगा, कभी बाथरूम में आपको काफी देर बैठाएगा। इसमें आपके आगे देखा जाए, इसको नॉन स्पेसिफिक डायसेप्सिया में देखा जाए तो इसमें भूख भी कम लगता है। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि भूख कम लगेगा लेकिन आपका ओजन नहीं घटेगा। ओजन आपका जिस तरह से रहेगा उसी तरह से मेंटेन करते रहता है। तो IBS भी इसका मुख्य कारण होता है। दोस्तों ये सारे बीमारी होने का मुख्य वजह होता है हमारा खान पान, और दूसरा बात करें हमारा दैनिक जीवन का लाइफ स्टाइल। आखिर लाइफ स्टाइल की बात क्यों कर रहा है, लोगों के प्रति ये अपने सेहत के प्रति इतना भी ख्याल नहीं रखते हैं कि हमको करना। तो आप ये दोनों कारणों के बड़े अच्छे से मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। एक IBS है, एक डायसेप्सिया है। आप दोनों का समझ गए हैं, तो दोनों के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो दोनों का मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट का सेवन अत्याधिक करना। अब IBS की देखा जाए तो वैसे लोग में ज्यादा होते हैं जो लोग अपने बॉडी का, अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कई सर इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या क्वेश्चन है? दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि कमाते कितना हो सो छोड़ो, बचाते कितना हो, ऐसा क्वेश्चन आती है ना। सिर्फ उसी प्रकार से शरीर का क्वेश्चन है कि तुम खाते कितना हो सो छोड़ो, बचाते कितना हो ये हमको बताओ। कहने का मकसद ये है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लोगों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब बढ़िया से लेते हैं। अगर आज दिन भर वो फास्टिंग किए तो शाम को इतना तगड़ा खाना खाते हैं और खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ये जो सबसे बड़ी बीमारी जो आप लोग पाल के रखे हैं, खाना खाते हैं, हाथ धोए और बेड पर लेट गए, तो ये सबसे बड़ी बीमारी होने की कारण है। ये पेट का, चाहे वो कब्जियत हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, IBS हो, डायसेप्सिया हो, या जितने सारे बीमारी और पेट की डेवलप होता है, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, हेपेटोमेगाली हो, लीवर सिरोसिस हो, ये सारा बीमारी यही से डेवलप करता है। हमने आप जब भी हमारे पास आते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको सोने से 3 घंटा पहले खाना खाना है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से बीमारी नहीं होता है। ये जो बीमारी है इसका प्रिवेंशन है, इसका इलाज है। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका कुछ होता ही नहीं है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। इस बात को आप अगर फोकस कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ कि सारे बीमारी से आप स्वतः निजात पालेंगे बिना कोई मेडिसिन का। सबसे पहले जब आप दिन में जो सेडेंटरी बैठे रहते हैं वो बैठना बंद कीजिए, कुछ ना कुछ आप काम धंधा करते रहिए। नहीं होता सुबह उठिए, कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के मतलब होता है जब आप पसीना आपको आ जाता है, मुंतः पसीना के बाद आप 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज कीजिए। और जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते दिन का शुरुआत जो होता है ना, वो किसके साथ शुरुआत करें, तो कोई ना कोई फल के साथ शुरुआत करें। आप लोग उठते हैं, सुबह उठे, पहले चाय पिए, फिर भरपेट खाना खाए, निकल गए या फिर लेट गए। ये सबसे बड़ी समस्या, आप ये समस्या को खुद को खरीद के लाते हैं। तो इन सारे तथ्य से बाहर निकलिए।
ताकि आप अपने शरीर को पसीना बहाइए, अपने शरीर को थकाइए, ताकि शरीर उस चीज को ना देखे। इसका मुख्य कारण देखा जाए तो मेंटली और साइकोलॉजिकली, अगर आमतौर पर देखा जाए तो इमोशनली से जुड़ा हुआ बीमारी है ये। अगर आप बहुत बार इमोशनली हो जाते हैं, हर छोटे छोटे बात पे इमोशनली हो जाते हैं, हर छोटे छोटे बात पे आप रूठ जाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं कि सर हमको कब्जियत ठीक नहीं हो रहा, हमको जीने का मन ही नहीं कर रहा। दोस्तों ये अपने अंदर कभी आपने ये फॉलो किया कि हमने ये चीज नहीं कर रहा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज को फॉलो कीजिए कि अपने शरीर का इस्तेमाल करना है। कहा गया है ना, खाली मन जो शैतान का होता है, तो आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो इससे तो बाहर निकल जाइएगा। तो जो शरीर का जो मोशन, जो हमारे डाइजेस्ट का मोशन स्लो होगा, तो स्वाभाविक सी चीज है, तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो आपको कब्जियत आएगा, ढिकार आएगा, ब्लोटिंग आएगा, ये सारी समस्या आएगा। क्या आपकी इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन बचता है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपके पास ये पेट संबंधी चाहे वाईबीएस हो, चाहे ब्लोटिंग हो या गैस की समस्या। तो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि आप लोग अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, चिंता तनाव से बाहर निकलिए और शरीर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और जो है खाना खाते नहीं सोना है। आप दिन में फास्टिंग रहते हैं तो शाम में इतना तगड़ा खाना खाते हैं कि खाना खाते आप सो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ से सारे सिम्टम्स आपको आता है। आपको सबसे पहला है खुशी जैसा खुराक नहीं, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। गैस का जो है प्रिवेंशन इलाज है, इसका परमानेंट आईबीएस का कोई परमानेंट या गैस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो दिखाते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।